अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D3 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं, फिर आगे मैंने क्वेश्चंस को अगली स्क्रीन पर लिख दिए हुए हैं, फिर वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। इक्वेशंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी का साइन आपको नजर आ रहा है और ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं जो कि मोस्टली एक्स ही है इन सारी इक्वेशंस में, उसकी आपको हाईएस्ट पार्ट 2 नजर आ रही है, 2 से ऊपर कोई पार्ट नजर नहीं आ रही। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। और इसके दो मेथड हमने सीखे हुए हैं, एक तरह के दो मेथड्स को हम इस चैप्टर के अंदर सीख भी रहे हैं, बल्कि दो नहीं 3 हम उसको कहेंगे। एक तो फैक्टराइजेशन के जरिए है जिसमें हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं या स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमने इस क्वेश्चन पे लगाना है, और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। तो हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से करके दिखाना है। अगर आपके पास ऊपर मेंशन्ड हो कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो आपने उसी से करना है, अगर मेंशन ना हो तो आप इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल्स इसके अंदर आ रहे हैं आपने उनकी वैल्यूज़ निकाल कर दिखानी है। जैसे एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है। और ये पॉलिनोमियल्स भी हम इनको जनरली कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के ऊपर जितनी उनकी हाईएस्ट पावर होती है उनके उतने ही आंसर्स होते हैं। तो क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी टाइप है, तो इसकी हाईएस्ट पार्ट 2 है, तो इसके 2 आंसर्स आएंगे। तो वही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए आपके सामने लिख लिया है। तो आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 नजर आ रही होती है, हम कोशिश करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो इससे पहले भी मैं क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अंदर एक्स के वाली टर्म्स पहले आनी चाहिए, सिंपल एक्स वाली टर्म्स बाद में, और एंड पे आनी चाहिए कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है वो आपके पास देखें राइट साइड पे लिखा हुआ इक्वेशन के। आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से, या उसको कभी कभार हम जनरल फॉर्म भी बोल लेते हैं, उसकी वजह से इसको इस साइड पे ले आए, यानी लेफ्ट साइड पे ले आए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये जो पॉजिटिव 21 है ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 21 इक्वल्स टू 0। अब जब आपने इसको इस तरह लिख लेना है तो अब आपने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर किस तरह करना है, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, हम उसकी जो वैल्यूज हमें उसमें चाहिए होती हैं वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे भी वो यहाँ से भी क्लियरली फाइंड आउट हो सकती हैं, लेकिन हमने एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है ताकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल सकें। तो फिर हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसका हम नाम रख देते हैं, लेट से इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन नंबर 1। लेट से ये मैंने इक्वेशन का नाम रख दिया। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसको आप जनरल फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या जनरल फॉर्म क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरह की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या कभी कभार इसको रफली हम जनरल फॉर्म भी बोल देते हैं। तो आप देखें आपकी अब इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, फिर एक्स वाली टर्म्स हैं, और एंड पे कांस्टेंट है। इधर भी सी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कहा जब हम इसको इस तरह लिखा करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई है उसको हम ए बोला करेंगे। तो इधर आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी अगर इन दोनों में एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। वैसे भी जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो जो चीज़ें सेम होती हैं उसको लीव कर देते हैं, और जो चीज़ डिफरेंट होती है उनको इक्वेट कर देते हैं। जिस तरह एक्स स्क्वायर सेम था उसको इग्नोर कर दिया, और ए और 1 डिफरेंट थे तो उनको इक्वेट कर दिया। इसी तरीके से इस इक्वेशन के मुताबिक, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक, कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, यानी x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, b। तो आपकी भी इक्वेशन में जो x के साथ लिखा हुआ है वो b कहलाएगा, यानी वो प्लस b है, यानी प्लस 5 है। तो आप लिखेंगे b जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, पॉजिटिव 5 के, ठीक है। और अब आपके पास रह गया एंड पे कि जो भी कांस्टेंट लिखा होगा एंड पे वो c होगा।
तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो -21 है, इसका साइन ज़रूर शामिल करिएगा, इसका साइन आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए एंड पे अगर यहाँ पे सी आ रहा है तो इधर भी एंड पे सी लिखा होगा, तो सी की वैल्यू बनती है -21। तो ये वैल्यूज निकालने के लिए हमने इसको कंपेयर किया है। तो आप वैसे भी इसको देख के बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का हमेशा कोफिशिएंट a होगा, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा b होगा, और लास्ट वाली जो चीज़ है वो कांस्टेंट होगी, यानी वो c होगा। अब जब हमने सारा काम कर लिया, ये काम हमने किस पर्पज़ के लिए किया? ये पर्पज़ हमने इस पर्पज़ के लिए किया है क्योंकि हम इस क्वेश्चन के ऊपर लगाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो आपको हेल्प करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो इक्वल होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और a, साथ आता है a। ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास वेरिएबल्स x लिखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको x लिखना है, अगर वेरिएबल में y हैं तो यहाँ पे आपको y लिखना है। ये चेंज होता है अपनी इक्वेशन के मुताबिक। अब आपने जो वैल्यूज यहाँ पे सारी फाइंड आउट की हैं, ये जस्ट आपने इसमें पुट कर देनी है। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू देखिए 5 है तो मैं b की जगह पे 5 लिख रहा हूँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में वैसे ही डाल रहा हूँ, फिर b की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा और उस पर स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो आप लिख लें 5 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 है तो आप a की जगह पे 1 लिखें, c आपके पास -21 है तो आप यहाँ पे -21 लिखें, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स a, तो 2 टाइम्स a की वैल्यू है 1। तो देखिए मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। तो अब हम इसको आगे जो है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, और उस सॉल्यूशन के बाद हम इसके आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे -5 प्लस माइनस, अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर आप सबको पता है 5 टाइम्स 25 होता है, तो 25 आएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पे जो भी साइन होंगे ये आपस में आपको सॉल्व होके यहाँ पे कुछ ना कुछ बन जाएंगे, यानी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 4 को पहले 1 से करें, 4 1 टाइम्स 4 होता है, और जो आंसर आए उसको 21 से करें। तो 4 1 टाइम्स 4 आंसर आया, तो 4 को जब हम 21 से करेंगे तो 4 1 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8, तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, नीचे आपके पास बन जाएगा 2 1 टाइम्स 2। अब फर्दर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -5, ठीक है, प्लस माइनस। अब आपने जस्ट इस 84 को और 25 को ऐड कर देना है, तो 84 में 25 ऐड करें तो आपके पास आता है 109। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 109, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब मैं इसके आंसर यहीं पे कोट कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। और देखिए 109 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि ऐसा नंबर है जिसका कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें कि 109 आ जाए, जो कि स्क्वायर रूट के केस में करना होता है। तो ऐसे केस के फिर पॉइंट्स में ही आंसर आते हैं, तो हमें वही निकाल कर दिखाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, ये जो प्लस माइनस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ एक बार प्लस के साथ सॉल्व होगी और ये पूरी की पूरी चीज़ एक बार माइनस के साथ सॉल्व होगी। इसको साथ लिख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि 109 की वैल्यू निकाल लें और वही लिख दें, लेकिन मैं इसको अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि -5 में प्लस लिया जाए 109 और उसको 2 पे डिवाइड कर दी जाए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ये वाली x के साथ -5 लें, ठीक है, लेकिन अब 109 के पीछे कौन सा साइन यूज़ करें, माइनस का साइन चूज़ करें और नीचे क्या कर दें 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती हैं। हमने दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों के लिहाज से दो आंसर्स आएंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही आने चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेटर के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे होगा -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 109 और नीचे आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे, ये यही चीज़ वापस दे रहा है, तो आपने ये SD का बटन दबाना है, जो यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने प्रेस किया तो 2.720 आ गया। इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से सोचें तो फर्स्ट डिजिट 2 है, सेकंड डिजिट 7 है, थर्ड डिजिट 2 है और 3 के बाद 0 लिखा हुआ है, यानी 5 से छोटा है, तो पिछले नंबर में कोई भी ऐड नहीं होगा, यानी ये 2.72 ही इसका आंसर लिख देना काफ़ी है। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से देखा जाए तो इसका आंसर जस्ट एक 2.72 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, तो बस फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे 109 के पीछे एक माइनस लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, वही होंगी। तो मैं इधर जस्ट क्या कर देता हूँ, इसको लिखने के बाद इसके पीछे माइनस कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। इसको इक्वेट करूँगा, ये फिर से ऐसे आएगा और पॉइंट दबाऊँगा, तो देखें इसका आंसर आ रहा है -7.720।
इधर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से सोचा जाए तो पहली 7 है, सेकंड भी 7 डिजिट है, थर्ड भी 2 डिजिट है और फोर्थ 5 से छोटा है, यानी पिछले में कुछ ऐड नहीं होगा, तो इसलिए -7.72 ही लिख देना काफ़ी होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -7.72। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए x के, एक आंसर आ गया 2.72 और एक आंसर हमारे पास आ गया -7.72। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो ये मैंने यहाँ पर बी पार्ट लिख लिया है। तो बी पार्ट में भी हम यही करेंगे। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और वो क्या होती है कि एक्स स्क्वायर वाले जो हैं टर्म स्टार्ट में होने चाहिए, उसके बाद सिंपल एक्स वाले टर्म्स होने चाहिए और एंड पे कांस्टेंट वाले टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पे भी कांस्टेंट वाले टर्म जो है एक्सट्रीम राइट पे लिखा हुआ है इक्वेशन के, तो इसलिए मैं इसको लेफ्ट पे पहले ले आऊँगा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखे। तो हम इसको लिखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 10x² - 12x और +15 है इक्वेशन के। जब इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -15 और यहाँ पे आ जाएगा =0। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब जब आप इसको इस तरह लिख लेंगे, आपने इसे कंपेयर कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग। ठीक है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ, हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, इस इक्वेशन से जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। वो क्या होती है, वो होती है ax², जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ कि जो भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो होती है ax² + bx + c = 0। तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम इन इक्वेशंस के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों में x² आ रहा है, पहली में भी और इक्वेशन में, और जो नई लिखी है इसमें भी। तो x² के साथ वाला कोफिशिएंट होता है a, इधर x² के साथ a लिखा हुआ है, ऊपर x² के साथ 10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 10। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है b, इधर x के साथ b लिखा हुआ है, ऊपर x के साथ -12 लिखा हुआ है। तो b जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा -12 के। ठीक है, और लास्ट वाला जो बचता है जिसको हम कांस्टेंट बोल रहे होते हैं, वो आपके पास c होता है। तो वो यहाँ पे -15 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है c कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -15। इस तरीके से तो आपने a, b और c की वैल्यूज़ निकाल ली। अब जस्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और उसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो वो होगा x = -b ±b² - 4ac, और इसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2a पर। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें जो वैल्यूज़ आपने ऊपर निकाली हैं वो जस्ट आपने यहाँ पर पुट करनी है और आपका सोल्यूशन ये चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव, b की वैल्यू खुद से भी -12 है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल के इस तरीके से -12 लिख देंगे। + सेम b की वैल्यू आपको अंदर भी पुट करवानी है, तो b की वैल्यू फिर से आएगा -12 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और -4 वैसे का वैसे ही रहेगा। a की वैल्यू आपके पास 10 है, आप a की जगह पे 10 पुट कर दें, और c की वैल्यू आपके पास -15 है, तो यहाँ पे -15 लिख दें और इसमें रेडिकल साइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास है 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ 10। ठीक है, अब मैं इसको इसके पैरेलली कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके सामने रहें, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो अब मैं इसके यहाँ पे पैरेलली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +12। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +12। ठीक है, +- 12 का स्क्वायर आपको पता ही है 144 होता है। ठीक है, तो वैसे भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये अंदर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, यानी जस्ट ये आ जाएगा 144। ठीक है, अब मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया था ये वाला माइनस इस आखिरी वाले माइनस के साथ सॉल्व होगा, तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, इसलिए ये वाले साइन को इस वाले साइन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस और ये वाला 15 के पीछे जो माइनस है, माइनस माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब आप देखें 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 40, और जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आंसर 40 आया और 40 को जब आप 15 से करेंगे तो आपके पास 600 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 10 टाइम्स 20, तो नीचे आपके पास आ गया 20। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब आपने क्या करना है, 600 में ऐड कर देना है 144, तो ये बनता है 744, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा इस तरीके से 20।
अब जो 744 आपके पास आया ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो 744 आए, तो इधर भी आपको आंसर्स पॉइंट्स में देने पड़ेंगे। अब आपने इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो हमारे इसके दोनों सोल्यूशन हमें मिल जाएंगे। तो मैं नीचे से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसके दोनों सोल्यूशन यहाँ पर कर पाएँ। तो मैं अभी इसको लिखता हूँ यहाँ पर, तो एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो अब ये पूरी चीज़ मैं लिखने लगा हूँ, तो ये एक बार सॉल्व होगी x इक्वल्स टू 12 प्लस, यानी प्लस का साइन यूज़ करूंगा, और 744 वैसे का वैसे ही, और नीचे क्या लिख दूंगा, मैं नीचे लिख दूंगा 20 इस तरीके से। और एक वैल्यू इसकी ये हो सकती है, यही सारा कुछ लिखूंगा x इज इक्वल टू 12, और क्योंकि इसके नीचे माइनस का साइन था प्लस के साथ, तो एक बार इसको मैं सॉल्व करूंगा माइनस के साथ इस तरीके के साथ, और इसके नीचे फिर से क्या लिख दूंगा, मैं इसके नीचे लिख दूंगा 20। अब सारा काम कैलकुलेटर का है, तो अब इसको कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। तो कैलकुलेटर में लिखा जाएगा 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 744 डिवाइडेड बाय 20। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 20 के साथ। तो देखें ये चीज़ हमें मिली है। आप ये SD वाला बटन दबाएंगे तो ये आपको डेसिमल में आंसर दे देगा, जो कि आ रहा है 1.963। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखा जाए तो पहला 1 डिजिट बनता है, दूसरा 9 बनता है, तीसरा 6 बनता है, और तीसरे के बाद जो अगला नंबर है वो 5 से लेस है, यानी पिछली वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आप जस्ट पहले 3 डिजिट्स को लिख लें, यानी 1.96 को लिख लें इसके आंसर के तौर पे। तो एक आंसर तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 1.96। अब सेम यहाँ पे करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। तो मैं बस इस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर पीछे जो प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह पे माइनस लगा देता हूँ, ताकि ये क्या बन जाएगा। तो देखें फिर से यही चीज़ आई, मैंने जब माइनस लगाया तो SD का बटन दबाया तो ये आ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव 0.763। तो डेसिमल के बाद अगर आप 3 डिजिट्स काउंट करें, क्योंकि पहला 0 है, तो आपके पास ये एक तरह बन जाता है कि आप इसको 0.76 तक ही लिख लें, तो ये काफ़ी होगा आपके पास, क्योंकि जो नंबर्स हैं आपके पास वो आपके पास राउंड ऑफ नहीं होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 0.76 भी लिख लें, वो भी काफ़ी है। आप 0.763 भी लिख लें तो वो भी काफ़ी है, इससे राउंड ऑफ करने से कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं बनते। आप जितना राउंड ऑफ करना चाहें उस लिहाज से लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैं इसको बाकी भी, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही तक के लिए लिखे हैं, तो इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से लिखूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा, ये पहला डिजिट काउंट होगा, 0 को तो छोड़ दें, 1 2 3 तक आपके पास काउंट हो रहा है, और उसके अगला डिजिट देखिए 5 से बड़ा है जो कि 8 है। तो पिछले वाले में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -0.76, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, यानी 0.764 इसको लिखा जा सकता है। तो -0.76 और 4, तो यही इसके 2 आंसर्स थे जो हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो ये हो गया इसका ये वाला पार्ट। तो अब हमारे पास आप देखें पार्ट नंबर C है, तो फिर दोबारा सेम प्रोसीजर करना है जो पहले 2 पार्ट्स के अंदर किया था, वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाना है, यानी x वाली टर्म स्टार्ट में होनी चाहिए, फिर सिंपल x वाली टर्म्स, और फिर एंड पे कांस्टेंट वाली टर्म्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं और बाकी 2 टर्म्स राइट साइड पे लिखी हुई हैं। तो हम इनको एक ही साइड पे ले आएंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिखें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8x स्क्वायर, ये जो पॉजिटिव 3x है इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूंगा तो ये नेगेटिव 3x हो जाएगा इस तरीके से, और ये जो पॉजिटिव 6 है इसको भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो ये नेगेटिव 6 हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। अब फिर वही चीज़ें, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करवाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है, इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें या नीचे डायरेक्ट ही लिख दें तो इससे कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोल रहे हैं इस वाली इक्वेशन को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हम देख के भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स हैं वो हम करते हैं ताकि स्टेप्स अच्छे लगें, क्वेश्चन भी अच्छा लगे, और एग्जामिनर को जब चेक कर रहा हो तो उसके पास कोई ऐसा चांस ना हो कि कहीं से आपके मार्क्स डिडक्ट कर पाए। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो चीज़ x स्क्वायर के साथ होती है उसको हम a बोलते हैं, जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इधर x स्क्वायर के साथ 8 लिखा हुआ है, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 8। जो चीज़ x के साथ हो उसे b बोलते हैं, इधर x के साथ -3 लिखा हुआ है तो b हम बोलेंगे -3 को इस तरीके से। और जो चीज़ एंड पे बच जाती है उसको हम c बोलते हैं, तो एंड पे बचा हुआ है -6, उसका साइन ज़रूरी है तो हम c लिखेंगे -6। इन सब चीज़ों के साथ साइन ज़रूरी होते हैं इनके। तो ये हमने कर लिया, इन सब की a b c और जो भी हमने वैल्यूज़ निकालनी थी निकाल ली। अब क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे डिवाइड किससे कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 2a से। तो आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो देखें b की वैल्यू -3 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस पहले वाला, और b की खुद से वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में -3 लिख दूंगा। प्लस माइनस का साइन, ऊपर स्क्वायर रूट डालूंगा, अंदर फिर से b की वैल्यू -3 पुट करनी है, तो आप -3 पुट करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, -4 वैसे ही a की जगह पे a की वैल्यू जो कि 8 है तो 8 लिखूंगा, और c की जगह पे c की वैल्यू जो कि -6 है तो -6 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और नीचे आपके पास 2a है तो उधर भी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 और a की वैल्यू 8 है तो a की जगह पे आ जाएगा 8। तो यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, इसके पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि चीज़ें सामने रहे हमारे। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट। आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस कर दें। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है, वो आता है 32। 4 8 टाइम्स कितना होता है 32। तो जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 32 आंसर आएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, सॉरी 192 आएगा, तो मैंने 196 बोल दिया, 192 आएगा। तो जब आप 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 6 है तो आपके पास आएगा 192। ठीक है, और नीचे आपके पास है 2 8 टाइम्स, 2 8 टाइम्स 16 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब आप अगले स्टेप में जस्ट 192 में 9 ऐड कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 192 कितना होता है, वो होता है 201, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट के नीचे 201 आया हुआ है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें कि वो 201 आ जाए, तो इसका मतलब है इधर भी आपका स्क्वायर रूट की वजह से आंसर्स डेसिमल में ही आएंगे। तो जिस तरह मैंने आपको समझाया था, आपने इसको 2 दफ़ा सॉल्व करना है, एक बार प्लस में रख के और एक बार माइनस में रख के। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, मैं लिखूंगा एक बार x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 201 डिवाइडेड बाय 16। एक बार तो ये, या तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी बार लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 201 और नीचे क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 16, इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा, मैं लिखूंगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 201 डिवाइडेड बाय 16। तो मैं इसको 16 से क्या करूंगा, डिवाइड। देखिए मेरा आंसर ये आ रहा है, SD वाला बटन दबाएं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखें तो पहला डिजिट 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा 7 है, और 7 के बाद 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से लेस है, यानी पिछले वाला में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1.07 लिख देना काफ़ी है। तो एक आंसर तो आपको मिल गया, एक रूट आपको मिल गया 1.07। ठीक है, अब ये 0 है, ठीक है, 1.07। और दूसरा हमारे पास क्या है, वो भी इधर ऐसे निकाल लेते हैं, बस बीच में माइनस का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस का साइन हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस का साइन जब हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर SD का बटन दबाएं, माइनस 0 को तो छोड़ दें, तो फर्स्ट डिजिट 6 से काउंट करें, 6 9 और 8, यानी 2 डिजिट 6 और 9 है, थर्ड 8 है, और उसके अगला देखें तो वो 5 है, यानी 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना पड़ता है, तो ये 698 नहीं रहेगा बल्कि 699 हो जाएगा, तो माइनस 0.699 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, तो 0.699 और साथ माइनस का साइन आएगा, यानी इसके 2 सोल्यूशन आ गए। एक सोल्यूशन इसका आया है 1.07 और एक आया है आपके पास नेगेटिव 0.699। ये मैंने नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास का सी पार्ट। तो ये मेरे पास इसका पार्ट नंबर ई है, मैंने पार्ट नंबर डी नहीं किया, वो आप लोग ट्राई करिएगा, वो भी सिंपल ही है। उसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइएगा और यही प्रोसीजर फॉलो करिएगा। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो मुझे उम्मीद है वो आप आराम से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए मैंने पार्ट नंबर ई यहाँ पर शुरू करवा दिया। तो डी पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, इन्हीं प्रोसीजर को यूज़ करना है, उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनानी है, ABC की वैल्यूज़ निकालनी है, फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आती भी है तो कमेंट सेक्शन में या आप मेरे फेसबुक पेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो आइए ई पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ई पार्ट में भी आप देखें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले होनी चाहिए, एक्स वाली टर्म्स बाद में होनी चाहिए और एंड पे कांस्टेंट वाली टर्म्स होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे आप देखें कुछ टर्म्स राइट पे हैं, कुछ टर्म्स लेफ्ट पे हैं, तो हम पहले इनको एक ही जगह पर लिख लेते हैं ताकि ये चीज़ें आसान हो जाए। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं जो लेफ्ट साइड है इसको यहीं पर लिख रहा हूँ, यानी मैं पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं पहले लिखूंगा -5 x स्क्वायर।
ये मेरी सबसे पहली टर्म ये होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। पहले एक्स के वाली टर्म्स, उसके बाद कौन सी होनी चाहिए, एक्स वाली टर्म्स। एक्स वाली टर्म लिखी हुई है इधर राइट साइड पे, तो जब -3x को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये बन जाएगा +3x। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर के बाद लिख ली एक्स वाली टर्म्स। अब एक चीज़ रह गई, वो है कांस्टेंट, वो पहले से यहाँ पे मौजूद था +9, तो उधर उसको इधर ही लिखे रहने दें, जो पहले से यहाँ पे, बस मैं इसको एंड पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन में अरेंजमेंट करनी है। जब आप अरेंजमेंट कर लेंगे, बाकी काम बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यूज निकालनी है, जो कि यहाँ से ही पता चल रही है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू A है, एक्स के साथ वाली वैल्यू B है और एंड वाली वैल्यू C है। और बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जल्दी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाल कर दे देगा। तो यहाँ तक कर लेने के बाद अब आप इसको लिखेंगे कि कंपेयरिंग, अब आप इसको कंपेयर करवाएंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, या जिसको हम बोल रहे होते हैं ax² + bx + c = 0। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, हम इसको कंपेयर कराएंगे किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। तो अगर आप देखें, इधर x² के साथ -5 लिखा हुआ है और इधर x² के साथ a लिखा हुआ है। तो कंपेयर कराने का मतलब है, अगर इधर x² तो a है तो वो भी x² के साथ a ही है, तो यानी a किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के। और इसी तरीके से आप देखें, इधर x के पीछे +3 लिखा हुआ है, इधर x के पीछे +b लिखा हुआ है, यानी b किसके इक्वल बन जाएगा, 3 के। कंपेयर करने का मतलब यही होता है, जो चीज़ सेम हो उसको इग्नोर कर दें, जो चीज़ डिफरेंट है उनको इक्वेट कर दें। तो ये +b किसके इक्वल आ जाएगा, +3 के। तो यहाँ पे b किसके इक्वल आ जाएगा, +3 के। और एंड पे जो कांस्टेंट है c, वो क्या है, वो आखिरी वाला नंबर, वो है 9। तो आप लिख लेंगे c = 9। आगे प्रोसीजर सेम है, आपने वैल्यूज पुट करवानी है। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक ये वाला होता है जो आपको याद होना चाहिए, -b ± b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। इसके अंदर वैल्यूज पुट करवा दें। तो -b, अब मैं डायरेक्ट पुट करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस डिटेल से करवा दिए हैं, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आप पिछले क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो माइनस इधर भी है, अभी ये b की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी, तो b की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा b²। b का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर, क्योंकि b कितनी है, 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 - 4। a आपके पास वैसे की वैसी रहेगी, a आपके पास -5 है, तो आप यहाँ पे -5 लिख दें। और c की वैल्यू आपके पास 9 है, तो आप यहाँ पे 9 लिख दें, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 टाइम्स ऑफ a यानी -5, क्योंकि a की वैल्यू -5 थी। इसके पैरेलली यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा x = -3 प्लस माइनस, इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा √9 वैसे का वैसे ही। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो 4 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करें, 4 5 टाइम्स होता है 20। और जो आंसर है उसको अगले नंबर से यानी 20 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 180। और नीचे आपके पास 2 को -5 से करेंगे, 2 -5 टाइम्स कितना होता है, -10। इस तरह हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करें, सेम स्टेप्स हैं, कोई भी चीज़ इसमें तब्दीली नहीं है बाकी स्टेप्स के लिहाज से भी। तो प्लस माइनस 180 में आप 9 ऐड करेंगे तो आपको पता है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 189। और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, -10। ठीक है। अब देखें 189 आपने इसको करना है, तो 189 भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो 189 बन जाए, तो ये भी डेसिमल में ही आंसर आने वाला है। तो आप इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। एक दफ़ा आप लिखेंगे -3 प्लस, पहले प्लस के साथ लिख लेता हूँ, बाद में माइनस का लिखूँगा। तो मैं खाली भी प्लस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास इसको हो जाएगा एक बार -3 प्लस 189 और नीचे क्या आएगा, -10, इस तरीके से। और एक इसका आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा x = -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 189 और नीचे फिर से क्या आ जाएगा, -10, इस तरीके से। अब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके दोनों आंसर्स आपको जल्दी से पता चल जाएंगे। तो एक होगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 189 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा -10, ठीक है। और ये देखें, इसको सॉल्व किया तो ये आया, आप SD वाला बटन दबाएं तो ये आ रहा है -1.074। इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से सोचा जाए तो पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट 0 है, तीसरा डिजिट 7 है, और तीसरे के बाद वाला देखें तो 5 से लेस है, यानी इनमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। आप इसको -1.07 ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -1.07। और इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। इधर बस फ़र्क ये होगा आपके पास
कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं कैलकुलेटर में पुट करने के लिए, उसमें जो स्क्वायर रूट के पीछे है वो बस नेगेटिव साइन हो जाएंगे। तो देखिए मैं तब्दील कर देता हूँ, ये मैंने नेगेटिव कर दिया, बाकी चीज़ें तो वैसी की वैसी ही हैं। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा SD बटन दबाने के बाद वो आ रहा है 1.674। तो इधर भी 3 डिजिट्स काउंट करें तो चौथा डिजिट जो बनता है वो 4 है, 5 से लेस है, तो पिछले में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, यानी 1.67 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.67। तो ये इसके दोनों के दोनों आंसर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर एफ की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट बना देता हूँ, आगे आप उसको खुद से ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे क्योंकि सारों का प्रोसीजर सेम है। तो आइए ज़रा पार्ट नंबर एफ की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो ये आपके सामने पार्ट नंबर एफ है। इधर भी आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ें नहीं हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास एक्स वाली टर्म्स होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट वाली टर्म्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ें आप देखें कुछ लेफ्ट पे हैं कुछ राइट पे हैं, तो आप इनको इस तरीके से अरेंज कर लें कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले आए, एक्स वाली टर्म्स बाद में आए और एंड पे कांस्टेंट आए। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आएँ, वो भी सही है, और एक तरीका ये है कि आप इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, वो भी ठीक है। आप जिस तरह भी करेंगे दोनों से आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूं कि मैं इन दोनों चीज़ों को उठाकर दोनों को मूव करवा लेता हूं दूसरी साइड पे, तो क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वालिटी का साइन एक्स स्क्वायर, आगे ये पॉजिटिव 16x है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा नेगेटिव 16x, ये नेगेटिव 61 है, इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे ये बन जाएगा पॉजिटिव 61, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो आप क्या लिखेंगे 0। आप इस चीज़ को ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, या आपको पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे तो भी इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। आप इस एक्स स्क्वायर को उधर मूव करवा लेते, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाता, वो भी बिल्कुल ठीक था। तो अब आपने क्या करना है, वही आप इसको कंपेयर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है, एक अबव इक्वेशन, यानी जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, किसके साथ आप इसको कंपेयर करवाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करवाएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखें इधर एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं लिखा होगा आपने खुद से 1 कर लेना है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है ये a होता है। आप देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा होता, जिससे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1, और b की वैल्यू क्या होती है, x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसको b बोलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव 16 लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे x साथ b लिखा हुआ है, तो कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू कितनी आ जाएगी नेगेटिव 16, और एंड पे आपके पास बचा कांस्टेंट, वो यहाँ पे पॉजिटिव 61 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव 61। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही है, वो होता है नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क समझ ले, ये आप करिएगा। मैंने काफ़ी पार्ट्स इसके कर दिए हैं और डिटेल से समझा दिए। मुझे उम्मीद है ये अब आपके लिए इतना मुश्किल होने वाला नहीं है। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इनमें से किसी भी मीडियम के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।